स्वर्ण युग के अनुयायी हैं? नैतिकता का फल क्या है और अनैतिकता से जुड़े परिणाम कितने तार्किक हैं? मशहूर कहानीकार H.G. वेल्स ने अंधों के देश की एक अनोखी कहानी लिखी थी। कई सदियों पहले दक्षिणी अमेरिका के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक घाटी में एक संपन्न समुदाय रहता था। एक दिन अचानक भूकंप आया। इस विनाशकारी भूकंपीय घटना के दौरान घाटी बाहर के दुनिया से कट गई। तत्पश्चात लोगों के बीच में एक ऐसी बीमारी फैलने लगी जिसने सभी को अंधा बनाना शुरू कर दिया। और फिर आने वाली पीढ़ियों में हर कोई धीरे धीरे अंधा होता चला गया और एक दिन उस घाटी का हर व्यक्ति अंधा हो गया। लेकिन एक सत्य ये भी है कि जो अंधे हैं उनके लिए प्रकृति बेहतर संवेदी धारणा देती है। प्रकृति की इस उदारता का उपयोग करते हुए घाटी के सभी लोग अंधे होने के बाद भी जीवन के नए तरीकों को अपना लिए और पूरी तरह से अपनी अलग थलग दुनिया में समृद्ध होने लगे। कई पीढ़ियों के बाद एक बाहर का अन्वेषक एक बहुत कठिन पहाड़ी चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु एकाएक उसका पैर फिसल गया और वो फिसल कर पहाड़ी की घाटी से दूर उस अंधों की दुनिया में जा पहुंचा। जब वह अन्वेषक उस घाटी में आया तो उसने बिना खिड़कियों के अजीबोगरीब घर देखे। वे इसलिए थे क्योंकि वहां पर हर कोई अंधा था। अंधे होने के बाद भी सभी लोग अच्छी तरह से रह रहे थे। तो इस अन्वेषक ने सोचा कि अपनी विशेष संवेदी धारणा यानी दृष्टि के साथ वह अपनी आंखों से देख सकता था और वह उन लोगों पर शासन जरूर कर सकेगा, क्योंकि वह उस कहावत को याद करने लगा, अंधों की भूमि में एक आंख वाला व्यक्ति राजा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां के लोग दृष्टि क्या होती है यह समझने के काबिल ही नहीं थे। इसीलिए वह उस अन्वेषक की दृष्टि की कुछ सराहना करने में अक्षम थे। इसीलिए उनको लगा कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं है और उसकी क्षमताएं कम हैं और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। जब उस व्यक्ति को एक अंधी महिला से प्यार हो गया जिससे वह शादी करना चाहता था, परंतु बड़े लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि उनको लगा कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं है। अब कुछ ऐसा ही हमारी दुनिया में हो रहा है। उन राष्ट्रों में जहां अनैतिकता व्याप्त है वहां एक वास्तविक नैतिकता की कोई सराहना नहीं होती है, क्योंकि वे अनैतिक लोग नैतिकता की गहराई के बारे में न तो जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि ये नैतिकता होती क्या है। दूसरे शब्दों में वे लोग अंधे होते हैं। जब नैतिकता के संदर्भ में जीवन के अर्थ को समझने की बात आती है तब उन लोगों के पास कोई दृष्टि बची नहीं होती है जो उन्हें इस बात की सराहना करने में सक्षम बनाएगी कि नैतिकता का फल क्या है और अनैतिकता से जुड़े परिणाम कितने तार्किक हैं। अनैतिकता से ग्रस्त देश के लोग प्रकृति के नियम को नहीं समझ पा रहे हैं। नियम कहता है कि नैतिकता किसी भी विकास का पालना है और यदि कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो जब आखिरी न्याय का समय आएगा
तो उसका परिणाम अपराधियों को उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में उन्होंने अनैतिकता की थी। उनके द्वारा किए गए पापों का परिणाम उनको अवश्य मिलेगा। और वह मुझे उन लोगों की भीड़ की मानसिक स्थिति के बारे में आश्चर्यचकित करता है जो अंध पूजा के लिए धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और इसके बाद वे अनैतिकता की दुनिया में आ जाते हैं और मानवता के खिलाफ बेहद निर्दयता से अपराध करते हैं, निर्दोष लोगों को गरीबी के संसार में उड़ेल देते हैं और सत्य को पनपने से रोकते हैं। और इन सब के लिए उनके अंतःकरण में कोई मलाल उत्पन्न नहीं होता है। संक्षेप में ये लोग अंधे देश के निवासी हैं जो दृष्टि की अवधारणा को पहचानते ही नहीं हैं। क्या वे लोग एक मिथ्यापूर्ण युग के अनुयायी हैं? जहां अज्ञान आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है।